जैसे जैसे गाजा के युद्ध विराम ढांचे को एक स्थायी व्यवस्था में बदलने का दबाव बढ़ रहा है, i20 न्यूज को पता चला है कि हमास के सैन्य विंग अल कस्साम ब्रिगेड्स के नेतृत्व में बड़े मतभेद हैं। जहां तक निरस्त्रीकरण और वास्तव में हथियार सौंपने की बात है, आतंकी समूह के भीतर ये चिंता है कि इजराइल बाद में इसका फायदा उठाकर आगे और हमले कर सकता है और हमास के नेताओं की हत्या कर सकता है। इसी समय एक नए फिलिस्तीनी सर्वेक्षण से पता चलता है कि हमास के लिए समर्थन में तेज गिरावट आई है, खासकर वेस्ट बैंक में, और अब कम फिलिस्तीनी कह रहे हैं कि ये समूह युद्ध से विजयी होकर निकला है। लेकिन सर्वेक्षण ये भी उजागर करता है कि आगे सबसे बड़ी बाधा क्या है। अधिकांश लोग अब भी इस बात का विरोध करते हैं कि हमास गाजा से इजराइल की पूरी तरह वापसी से पहले अपने हथियार छोड़ दे। अब हमारे साथ जुड़े हैं समीर समर सिनीस्लावी, जो नए मासर अल जदीद फिलिस्तीनी पार्टी के प्रमुख हैं। समर, i24 न्यूज पर आपका स्वागत है। हमास के एक सूत्र ने i24 न्यूज को बताया कि अल कस्साम ब्रिगेड्स के भीतर हथियारों को सीमित करने को लेकर बड़े मतभेद हैं। ये आंतरिक विभाजन वास्तव में कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं? देखिए, मैं इन विभाजनों को समझ सकता हूं, क्योंकि अब हमास वैसी नहीं रही जैसी वो 6 या 7 अक्टूबर को थी। कमांड की पूरी श्रृंखला नष्ट हो चुकी है और गायब हो गई है। वहां बहुत ज्यादा अराजकता है। संगठन एक संगठन की तरह काम नहीं कर रहा है, खासकर जब बात इसके सैन्य विंग की आती है। हाँ, राजनीतिक स्तर पर चुनाव हुए हैं। एक राजनीतिक ब्यूरो है जो अब काम कर रहा है। खलील हाय है, प्रमुख हैं, वो वार्ताएं संभाल रहे हैं, यहाँ तक कि शीर्ष अमेरिकी राजनयिकों के साथ भी। लेकिन जमीनी स्तर पर सैन्य विंग धीरे धीरे पूरी तरह से गायब होता जा रहा है और कोई केंद्रीय कमान नहीं है। तो वहां जो लोग अभी भी जमीनी स्तर पर मौजूद हैं, वे अधिक व्यक्तिगत निर्णय ले रहे हैं, और खासकर जब बात निरस्त्रीकरण की आती है। आप जानते हैं, गाजा में एक कलाश्निकोव जैसी बंदूक की कीमत लगभग 1 लाख शेकेल है, और अब कोई भी हमास सदस्य मानता है कि ये उसकी अपनी संपत्ति है, वो इसका मालिक है। अब ये संगठन की नहीं रही, अब कोई संगठन नहीं है, उसके ऊपर अब कोई केंद्रीय कमान नहीं है। और ये सिर्फ बंदूक की कीमत की बात नहीं है, बल्कि ये भी है कि ये बंदूक अब शायद वहां के गुस्साए लोगों से खुद को बचाने का उसका एकमात्र साधन बन गई है। तो हम समझ सकते हैं कि निरस्त्रीकरण में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमास का निरस्त्रीकरण एक दिन की घटना नहीं हो सकती। ये एक प्रक्रिया है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जिसे फिलिस्तीनी नेतृत्व, फिलिस्तीनी नए शासन और तकनीकी विशेषज्ञों की सरकार द्वारा निगरानी, लागू और प्रवर्तित किया जाए। वो तकनीकी समिति जिसकी निगरानी शांति बोर्ड करे और जिसे वो अधिकार दे। और ये प्रक्रिया आप जानते हैं शुरू होनी चाहिए। इसका ट्रिगर सत्ता में बदलाव है। हमें हमास से सत्ता वापस लेनी होगी, और फिर इस सत्ता का उपयोग करते हुए, जिसमें कानून लागू करने की क्षमता भी शामिल है, हर व्यक्ति पर हमास सहित हथियार छोड़वाने के लिए मजबूर करना होगा। इस समय गाजा में बहुत अराजकता है, परिवारों में, गिरोहों में बहुत सारे हथियार हैं। ये एक बहुत बड़ा गड़बड़झाला है, और इसके लिए एक ऐसा प्रक्रिया चाहिए जो सख्त हो, दृढ़ निश्चयी हो और सटीक हो। हमें ये समझना होगा कि हमें ये फिलिस्तीनियों के तौर पर अपने राष्ट्रीय हित में करना है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इजराइल इसकी मांग करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें फिलिस्तीनियों को इसकी जरूरत है। क्योंकि यही पहला कदम है एक नए भविष्य के लिए, फिलिस्तीनी लोगों के लिए उम्मीद, विकास के लिए, गाजा के पुनर्निर्माण के लिए। ये सभी समूहों के निरस्त्रीकरण से शुरू होता है, जिसमें गाजा में हमास भी शामिल है। तो अभी हमास के प्रति जनता की धारणा पर बात करते हुए ये नया सर्वे रामला स्थित फिलिस्तीनी नीति और सर्वेक्षण अनुसंधान केंद्र से आया है। इसमें कहा गया है कि वेस्ट बैंक में 45% उत्तरदाताओं ने वे इस आतंकवादी समूह से संतुष्ट हैं, यानी 45%। लेकिन ये 66% से गिरकर आया है, जो 10 महीने पहले हमास से खुश थे। वहीं गाजा में ये संख्या 38% है, जो वर्तमान में हमास से खुश हैं। आपको क्या लगता है कि इस गिरावट का कारण क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि फलस्तीनी जनता की राय का सही सही प्रतिबिंब दिखाने वाला एकमात्र असली सर्वेक्षण 28 नवंबर को होने वाले चुनाव ही होंगे। मुझे लगता है कि इन सर्वेक्षणों में त्रुटि की सीमा बहुत ज्यादा है, लेकिन ये आपको कुछ प्रवृत्तियां दिखाते हैं, और मुझे लगता है कि ये सही है। ये प्रवृत्तियां सबसे पहले ये स्पष्ट रूप से दिखाती हैं कि फिलिस्तीनी लोग मौजूदा नेतृत्व से निराश हैं, चाहे वो हमास हो
या फिर रामल्ला में मौजूदा नेतृत्व हो। लेकिन साथ ही जहां निराशा स्पष्ट है, वहीं एक बात और भी स्पष्ट है कि फिलिस्तीनियों ने लोकतांत्रिक बदलाव की उम्मीद नहीं खोई है। वे अब भी मानते हैं कि गाजा की तबाही और वेस्ट बैंक में भ्रष्टाचार की जगह किसी नए रास्ते या विकल्प को आना चाहिए। तो निराशा जरूर है, लेकिन उम्मीद अब भी बाकी है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि ये सर्वेक्षण अलग अलग राजनीतिक विकल्पों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। इनमें से कुछ विकल्प व्यवहारिक नहीं है। ठीक है, मरवान बरघूती को दूसरे उम्मीदवारों के साथ रखकर और एक सर्वेक्षण चलाकर, ये ऐसा है जैसे आप इजरायलियों से कह रहे हैं, क्या आप बिन गुरियन या यित्ज़हाक राबिन या लापिड या बेनेट या नेतन्याहू में से किसी को वोट देंगे? इसमें कुछ अवास्तविक है, लोग वोट नहीं देंगे। फिलिस्तीनी पक्ष में ये चुनाव पार्टियों के बीच चुनाव नहीं होगा, ये दो विकल्पों के बीच वोटिंग होगी। क्या फिलिस्तीनी लोग हिंसा, दुख, पीड़ा और दोनों पक्षों के खून खराबे के एक और दौर को झेलते रहना चाहेंगे, या फिलिस्तीनी लोग लोकतांत्रिक बदलाव चुनेंगे, आशा के निर्माण के लिए, संवाद के लिए, सह अस्तित्व के लिए? ये दो विकल्प हैं। ये राजनीतिक पार्टियों के बीच चुनाव नहीं है, ये उन दो विकल्पों के बीच चुनाव है। और मैं आपको एक बात बताऊं, शायद इससे इजरायलियों के बीच फिलिस्तीनी चुनाव को लेकर जो डर है उसे थोड़ा कम किया जा सके। मुझे लगता है कि इजरायलियों को फिलिस्तीनी चुनावों से डरना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि फिलिस्तीनियों को लोकतांत्रिक तरीके से अपना नेतृत्व चुनने की अनुमति देना शायद इजरायलियों के सर्वोत्तम हित में होगा। क्योंकि मैं देखता हूं इस सर्वे के अनुसार दी कि बदलाव की प्रवृत्ति स्पष्ट है। फतेह और हमास दोनों मिलाकर भी 45% से कम है, और असलियत में आप चुनाव के दिन देखेंगे कि ये इससे भी बहुत कम है। फलस्तीनी जनता का बहुमत, शायद 60% लोग कुछ अलग तलाश रहे हैं। क्या हम ऐसी राजनीति की तलाश कर रहे हैं जो उनकी जिंदगी बेहतर बनाए? ठीक है, हम इजराइल के बगल में एक फिलिस्तीनी राज्य तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के दौरान हमें क्यों तकलीफ उठानी चाहिए? फिलिस्तीनियों को ऐसी सरकार क्यों नहीं मिलनी चाहिए जो सेवाएं दे, बेहतर शिक्षा दे, रोजगार दे और जो ध्यान केंद्रित करे फलस्तीनी लोगों की साधारण जरूरतों पर? क्योंकि फलस्तीनी लोग भी परिवार है जो बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। तो हम एक विकल्प चुनने की प्रवृत्ति देखते हैं, कुछ ऐसा जो हमास और हिजबुल्लाह से बेहतर हो। भविष्य की ओर एक सकारात्मक नजरिया, ऐसा लगता है। समीर सिनी, सिनी स्लावी आज हमारे साथ i24 न्यूज पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। हम आभारी हैं।